समझिए कि नूह के दंगे किसकी करतूत थे, इसके सबूत आपने देख लिए। पूरी प्लानिंग के साथ हुआ, भड़काया गया, फिर उकसाया गया, दंगा कराया गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं जो यहां देश के दूसरे राज्यों और शहरों से 2 जून की रोटी की तलाश में आए थे। नूह आप जानते हैं खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। देखिए आप, पत्थरबाजों ने पत्थर बरसा लिए, गोलीबाजों ने गोलियां चला ली, शहर में आग लगा दी, शांति भंग हो गई। लेकिन इस आग ने उन लोगों को घर छोड़ने, शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सबसे दुखदाई तस्वीर आज, सबसे दुखदाई और शायद सबका सर शर्म से झुका देने वाली तस्वीरें ये देखिए। अब घर बार छोड़कर जब जाना पड़ता है तो क्या महसूस होती है। घर बार छोड़कर पलायन को मजबूर, जो सिर्फ मजदूर के तौर पर यहां आकर काम करना चाहते थे। विडंबना ये कि ये जो लोग गुरुग्राम जैसे शहर के बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते हैं ना, उन्हें तो वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया जा रहा है ना, WFH वर्क फ्रॉम होम। लेकिन इन मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं है ना। ग्राउंड पर मौजूद न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स ने पलायन को मजबूर ऐसे कई परिवारों से हमने बात की। इनमें से ज्यादातर हिंदू परिवार हैं, लेकिन ये लोग डर की वजह से नूह छोड़ रहे हैं या फिर काम बंद हो जाने की वजह से, रोजी रोटी पर आए संकट की वजह से। हमने ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, क्या पता चला देखिए आप। मार्केट बंद हो रही है, कुछ काम धन बंद हो लिया, अब क्या करें बैठे बैठे। खाना के लिए तकलीफ हो रही, सब बात की परेशानी हो रही है। अब कहीं जा रहा है, अपने देश जा रहा है। हाँ, डर लड़ाई हो गई इसलिए अपने जा रहा है। कुछ ना काम ना धंधा, कुछ नहीं। यहाँ का ये हंगामा हो गया, ये गाड़ी माड़ी जला दी, वो हंगामा हो गया, इसलिए हम भाग लगे डर की मारी। हाँ जी। कितने लोग अब तक यहाँ से निकल चुके हैं? यहाँ से तो कम से कम 1000 आदमी निकल गया होगा। यार ही ना खुल रहा है, खाने पीने को कहाँ है। अच्छा, तो आप कितने किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं और कहाँ तक पैदल जाएंगे? 3-4 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं और कम से कम पलवल तक जाएंगे। जहाँ साधन मिल जाएगा तो ठीक सही है, नहीं तो पैदल ही जाएंगे। डरना है मेरे को, खाने को नहीं मिलेगा, मैं यहाँ क्या करूँगी? डरने से क्या है? मतलब यहाँ पे काम नहीं है, कर्फ्यू की ना वजह है, पैसे भी ना है, ठेकेदार ने पैसे ना दिए, क्या करूँगी यहाँ रह के? यहाँ जो हंगामा हो गया है यहाँ से, इसलिए कुछ काम मजदूरी नहीं लग रहा है बाबूजी। हाँ जी, क्या पता चला है? अच्छा, क्या हो गया था? अब पता मैं तो मैं दूर गया था सर, 10 किलोमीटर दूर गया था। मैं तो रात को 8 बजे आया था पैदल। यहाँ पुलिस खड़ी थी वहाँ पर, निकल गया था। आप जानते हैं हैरानी की बात यह है कि 31 अगस्त को जो नूह, मेवात का नूह कई घंटों तक हिंसा की आग में जलता रहा ना, पिछले 70 वर्षों में इस पैमाने पर कभी इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा वहां पर नहीं हुई। लेकिन इस बार सब कुछ पलट गया, बदल गया। जबकि मेवात और नूह के बहुसंख्यक मुसलमान आज भी अपने आप को महात्मा गांधी का अनुयायी मानते हैं। तो फिर आज सवाल है कि भाई अहिंसा के रास्ते पर चलने की शिक्षा देने वाले गांधी जी के अनुयायियों के शहर में ऐसा क्या हुआ कि लोगों के हाथों में पत्थर और हथियार आ गए? क्या हुआ ऐसा? 1947 में ना कहानी सुनिएगा आप, ये बहुत दिलचस्प है। 1947 में बंटवारे के समय महात्मा गांधी मेवात के घसेरा नामक गांव पहुंचे थे। उन्होंने वहां रहने वाले मेव मुसलमानों से कहा था कि उन्हें यहां से नहीं भगाया जाएगा। गांधी जी ने मेवात के मुसलमानों से अपील भी की थी कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान ना जाएं। मेवात के मुसलमानों ने, उन्होंने अपील की मेवात के मुसलमानों से, गांधी जी ने, क्योंकि ये उनके पूर्वजों की जमीन है। और कहते हैं कि मेवात के मुसलमानों ने गांधी जी की ये अपील मान ली और वो भारत छोड़कर नहीं गए। महात्मा गांधी जी ने तो मेवात के मुसलमानों को देश की रीढ़ की हड्डी कहकर संबोधित किया था। लेकिन अगर आज महात्मा गांधी जीवित होते तो उन्हें मेवात के अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति देखकर बहुत दुख होता और शायद वो एक बार फिर दोनों समुदायों का भरोसा जीतने मेवात जरूर जाते। पर गांधी जी अब नहीं है। और बात रही देखिए भरोसे की ना, तो 2019 में CAA के विरोध में नूह के मुसलमान भी आंदोलनरत हो गए थे। ये वो हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि CAA के दौरान क्या हुआ था। मतलब जब नूह में 25,000 मुसलमानों ने CAA का विरोध करते हुए, तस्वीरें देख रहे हैं आप, 7 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला था नूह। जबकि सरकार ने भरोसा दिया था कि देखिए कानून में कहीं भी देश में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान है ही नहीं। CAA का भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, छोड़िए मुसलमान, वो विदेशियों को नागरिकता देने वाला कानून है। इंडिया के सिटीजन से तो CAA का लेना देना कोई नहीं है। और यह सच भी है कि देश के एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई CAA की वजह से।
लेकिन कभी गांधी जी की बात मानकर भारत को चुनने वालों ने अचानक से बहकावे में आकर यह तय कर लिया कि देश की सरकार उन्हें देश से निकालना चाहती है। ऐसा कुछ था ही नहीं। और ऐसे ही बहकावे में इनकी गलती नहीं है। लोग फेक न्यूज इतनी फैलाते हैं ना, कुछ लोग बहकाते हैं, भड़काते हैं, आग लगाते हैं। वो इन बहकावे में कि एक झलक 31 अगस्त को हुई हिंसा में भी दिखाई दी। बहकाया गया, बरगलाया गया, भड़काया गया। कई वीडियोस मैंने आपको दिखाए ना। वैसे मेवात के मुसलमान सिर्फ गांधी जी के दिल में ही नहीं बसते थे, बल्कि आजादी के समय मेवाती मुस्लिम, जिन्हें मेव कहा जाता है, मेवाती मुस्लिम मेव, वो कुछ समय के लिए दिल्ली में हो रही राजनीति के केंद्र में आ गए थे। कहानी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। उस समय के देश के 4 बड़े नेता, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेवाती मुसलमानों से जुड़े मुद्दे को सुलझाने में लग गए थे। 5 सितंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने देश के गृह मंत्री सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी मैं लेकर आया हूं, आज डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। अब इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, मैं पढ़ूंगा। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछली रात 500 मेव मुसलमानों की भीड़ करोल बाग आई। उन्होंने गलियों में प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद सेना की टुकड़ी पहुंची और वो तितर बितर हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है। इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग, हिंदू और सिख, इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग को हमले की आशंका है। मुझे समाचारों से यह पता चला है, ये चिट्ठी अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, कि इन मेव लोगों को पश्चिम पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, भेजने का प्रस्ताव है। किनको भेजा जाए, इनका प्रस्ताव है। ये जितनी जल्दी ऐसा हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि उतना ही बेहतर होगा, लेकिन जब तक के लिए इन्हें जामा मस्जिद या हिंदू इलाकों से अलग स्थानों पर रखा जाए। तनावपूर्ण हालात है उस वक्त। यदि शहर में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो स्थिति पर काबू पाना कठिन हो जाएगा। ये चिट्ठी जो है, ये इस वक्त जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिट्ठी है, ये चिट्ठी सेलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल 1945-50 के वॉल्यूम, ये है 4 और पेज नंबर है 338, 337, 338, ये उसमें 337, 338 में प्रकाशित हुई है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखा है उससे ऐसा प्रतीत होता है, देखिए, कि वो मेव मुसलमानों को जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजने के पक्ष में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी ने वो रखना चाह रहे थे, उन्होंने बोला आप मत जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भेजना चाह रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो पेज नंबर 338 पर है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं। पटेल ने क्या लिखा सुनिएगा। मुझे मेव शरणार्थियों के 3 कैंपों से शहर की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई के प्रति गंभीर खतरे का एहसास हुआ है। पटेल, हम कोशिश कर रहे हैं कि सेना के ट्रकों द्वारा इन मेव लोगों को पश्चिम पंजाब यानी कि पाकिस्तान के पंजाब भेज दिया जाए। पटेल, जामा मस्जिद मेव शरणार्थियों से भरी पड़ी है और वहां की स्थिति असंतोषजनक है। ऐसी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और यहां और लोगों को लाने का अर्थ खतरे को बढ़ाना हुई है। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में मुसलमानों को लेकर ये चिट्ठियां, जो इस वक्त मेरे हाथ में, सितंबर 1947 में लिखी गई थी। लेकिन खुद मेवात के लोगों के मुताबिक 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी घसेरा गांव पहुंचे। उन्होंने वहां के मुसलमानों को भारत में ही रहने के लिए मना लिया। सरदार पटेल द्वारा जो चिट्ठियां 1945 से 50 के बीच लिखी गई, उन्हीं में से कुछ को पढ़कर यह भी पता चलता है कि पटेल मेवों और अन्य जातियों के लोगों के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर चिंतित थे। 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद पाकिस्तान जा चुके कई मुसलमान वापस भारत लौटने लगे। अब यह बहुत दिलचस्प है, सुनिएगा क्या हुआ। 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद पाकिस्तान जा चुके कई मुसलमान वापस भारत लौटने लगे थे, जिनमें मेव भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू और उनके कई सहयोगी इन्हें वापस मेवात में बसाना चाहते थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा का प्रस्ताव था। ये बात तब देहरादून में स्वास्थ्य लाभ ले रहे सरदार पटेल को पता लगी तो वो गुस्सा हो गए। सिलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल वॉल्यूम 6 के पेज नंबर 383 और 384 पर राजेंद्र प्रसाद को लिखी एक उनकी चिट्ठी है, जिसमें पटेल लिखते हैं कि जहां तक मेवों का सवाल है, अलवर और भरतपुर में हमारी जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि पिछले साल 1947 के मार्च और मई में यह बताया गया कि 1947 के मार्च और मई में मेवों का जो विद्रोह हुआ था वो एक सुसंगठित प्रयास था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के समर्थन में मेव एक अलग मेविस्तान बनाएंगे। सरदार पटेल,
इस बगावत को मुस्लिम लीग ने प्रेरित किया था। डायरेक्ट एक्शन के लिए मुस्लिम लीग ने उन्हें हथियार, गोला बारूद की आपूर्ति भी की थी। ये सारी चीजें सामने हैं, आपके सामने है, डॉक्यूमेंटेड है।